हे हेलो वेलकम गाइस, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट जो काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होते हैं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी यानी कि JLP। स्टूडेंट्स में इस टॉपिक को, इस कंसेप्ट को लेके एक अलग ही फोबिया है, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये आज का सेशन देखने के बाद आपके माइंड से JLP का जो फोबिया है, जो JLP का कीड़ा है, वो खत्म हो जाएगा। हम इसे इतना डिटेल में समझेंगे कि आप आधी रात में भी JLP का न्यूमेरिकल फटाफट लगा सकोगे। तो JLP बेसिकली है क्या सर? बेसिकली JLP एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है पहले वो समझ लेते हैं। मान लीजिए एक है रामलाल, ठीक है, एक है रामलाल। रामलाल पीरियोडिकली प्रीमियम पे करता है किसे? इंश्योरेंस कंपनी को। किसे? इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है। क्यों पे करता है? क्योंकि रामलाल के पास, रामलाल के घर पे कुछ डिपेंडेंट मेंबर्स है। जैसे कि रामलाल की मिसेज है, रामलाल के सोनू मोनू है ना, रामलाल के सोनू मोनू है। और पैसा कमा कौन रहा है? रामलाल। लेकिन खुदा ना खास्ता रामलाल को अगर कुछ हो जाता है, रामलाल की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, रामलाल की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो ऐसे केस में क्या होगा? ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी विल पे टू द फैमिली ऑफ रामलाल इंश्योरेंस का क्लेम। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 करोड़, ठीक है, 2 करोड़। तो मतलब रामलाल की अगर दुर्घटना में मौत हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी से रामलाल की फैमिली को क्या मिलेगा? क्लेम मिलेगा। कितना? फॉर एग्जाम्पल 2 करोड़। ऐसा नहीं है कि हर किसी को 2 करोड़ मिलता है। इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है, इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड किए जाते हैं, और उसी पॉलिसी में आपका मैच्योरिटी अमाउंट, क्लेम का अमाउंट निश्चित होता है। अब हर किसी को 2 करोड़ नहीं मिलेगा। अगर आप कमाते ही हो महीने का 10,000 तो आपको 2 करोड़ थोड़ी मिलेगा, आपका पॉलिसी निकलेगा 10 लाख 15 लाख का। अगर आप कमाते हो साल में 4 करोड़ तो आपका पॉलिसी बन सकता है 5 करोड़ का, 3 करोड़ का। ओके, तो ये जो सम अश्योर्ड, ये जो वैल्यू है, ये हमें एज ऑफ नाउ इस पर कुछ ध्यान नहीं देना है। ये क्वेश्चन में दिया होता है कि सम अश्योर्ड कितना हमें मिलने वाला है, ठीक है। तो ये जो हम प्रीमियम भर रहे हैं, प्रीमियम की वजह से फ़ायदा क्या हो रहा है कि ये जो डेथ की रिस्क है, ये जो डेथ की रिस्क है, ये कवर हो जा रही है ना। अगर डेथ हो भी गई तो हमारी जो फैमिली है, फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फैमिली का जीवन चलता रहेगा। ओके, फैमिली का जीवन चलता रहेगा। तो बेसिकली इंश्योरेंस में हम क्या कर रहे हैं? इंश्योरेंस में हम रिस्क को कवर कर रहे हैं। वी आर कवरिंग द रिस्क ऑफ डेथ, ठीक है। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से हमने प्रीमियम भरना चालू किया, ठीक है, मान लीजिए प्रीमियम भरना चालू किया, तो जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, कभी ना कभी तो हम मरेंगे। ऐसा नहीं है ना, अब मान लो हम 90 ईयर्स की एज में आके मर जाते, 90 ईयर्स की एज होती है और फिर हम मरते हैं, तो क्या हमारी फैमिली को 5 करोड़ मिलेगा क्या? 90 की एज में अगर हम मरते हैं तो क्या हमारे फैमिली को इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ये एक पर्टिकुलर पीरियड तक के होता है। फॉर एग्जाम्पल लो 60 ईयर्स तक के लिए हमने लिया। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी तो मौत तो आनी ही है ना। तो जो नेचुरल डेथ है, जो 90 मतलब ये पीरियड की बात की जो नेचुरल डेथ है, जो पैदा हुआ है वो तो मरेगा ही, तो वो उस केस में कंपनी थोड़ी भुगतान करेगी, है ना। तो एक पॉलिसी का टेन्योर होता है, ठीक है, पॉलिसी की लाइफ होती है। फॉर एग्जाम्पल ले लो 60 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। तो इस पीरियड में हम क्या करते हैं? प्रीमियम पे करते हैं। हम क्या करते हैं? प्रीमियम पे करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? प्रीमियम, इसको क्या कहते हैं? टर्म, टर्म ऑफ पॉलिसी, ठीक है। पॉलिसी का टर्म कितना है हमारा? अप टू द एज ऑफ 60 ईयर्स, अप टू द एज ऑफ 60 ईयर्स। अब ऐसा हो सकता है कि 60 की एज तक हम अभी भी जिंदा है, स्टिल अलाइव, हम आज भी जिंदा है, 60 की एज तक हम आज भी जिंदा है, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि हम 45 ईयर्स की एज में ही खुदा को प्यारे हो गए, 45 ईयर्स की एज में ही हम खुदा को प्यारे हो गए। तो अगर ये हमारी 45 ईयर्स की एज है और 45 ईयर्स की एज में हमारी डेथ हो जाती है, तो हमें क्या मिलेगा? सम अश्योर्ड मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? सम अश्योर्ड। कितना? मान लीजिए हमारी पॉलिसी है 2 करोड़ की, तो हमें 2 करोड़ का पैसा इंश्योरेंस कंपनी देंगी हमें, मतलब हमारे फैमिली मेम्बर्स को, हमारे लीगल ईयर्स को, ठीक है। कब? इन केस ऑफ डेथ, अगर हमारी डेथ हो जाती है। लेकिन अगर हम फिर भी अलाइव है 60, मतलब जो
टेन्योर है, जो टर्म ऑफ पॉलिसी है, उसके बाद भी अगर हम जिंदा रहते हैं तो ऐसे केस में क्या होता है, इंडिया में क्या है, जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस को एक इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट भी बना रखा है। तो ऐसे केस में क्या है, मैच्योरिटी पे, इसे कहेंगे मैच्योरिटी डेट, इसे कहेंगे मैच्योरिटी डेट, इस डेट पे हमें कुछ अमाउंट मिलता है, इस डेट पे हमें कुछ अमाउंट मिलता है, क्या क्या कहते हैं उस अमाउंट को, उस अमाउंट को कहते हैं मैच्योरिटी अमाउंट, उस अमाउंट को कहते हैं मैच्योरिटी अमाउंट। ऑब्वियसली वो 2 करोड़ से काफ़ी कम होता है। 2 करोड़ तो कैसा है, कंटिजेंसीज के इन इवेंट ऑफ डेथ पे हमें मिल रहा है, यहाँ पे तो मैच्योरिटी पे हमें थोड़ा कम पैसा मिलेगा। तो जो मैच्योरिटी पे पैसा मिलता है वो होता है हमारा मैच्योरिटी अमाउंट, ठीक है। तो 2 बातें ध्यान में आई, एक तो हमारी डेथ हो गई, डेथ हो गई तो हमें क्या मिलेगा, सम अश्योर्ड मिलेगा, क्या मिलेगा, सम अश्योर्ड। अगर पॉलिसी मैच्योर होगी, हमारी डेथ नहीं हो गई, अच्छी बात है ना, हमारी डेथ नहीं हुई तो हमें क्या मिलेगा, मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। एक तीसरा केस और बन सकता है, मान लीजिए एक कहीं पे एक ऐसा टाइम आ जाता है, हमारा कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है और अब हम पैसा कमा नहीं सकते, अब पैसा कमा नहीं सकते तो हम इंश्योरेंस का प्रीमियम पे नहीं कर सकते, या यूं समझो हमें लॉस हो गया, अब हमें लॉस हो गया तो हमें इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करने के लिए भी पैसा नहीं है। ऐसा कोई अगर टाइम आ जाता है तो ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, पॉलिसी को सरेंडर कर देते हैं, हम क्या कर देते हैं, पॉलिसी को सरेंडर कर देते हैं। तो सरेंडर करने का मतलब हमने यहाँ से यहाँ तक तो इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा है, तो कंपनी को तो हमने पैसा दिया है, अब यहाँ पे हम हमारी पॉलिसी सरेंडर कर रहे हैं तो हमें कंपनी से कुछ ना कुछ पैसा मिलना चाहिए, तो कंपनी हमें सरेंडर वैल्यू देती है, कंपनी हमें क्या देती है, सरेंडर वैल्यू, जो कि ऑब्वियसली काफ़ी कम अमाउंट होता है। तो 3 बातें, एक तो हमने पॉलिसी को सरेंडर कर दी, सरेंडर कर दी तो हमें क्या मिलेगा, सरेंडर वैल्यू। सेकेंड केस है, हमारी अगर डेथ हो जाती है तो हमारी फैमिली को क्या मिलेगा, सम अश्योर्ड। थर्ड केस है, हम जिंदा है तो हमें क्या मिलेगा, मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी, हमें क्या मिलेगा, मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी। ओके, तो इतना पहले कॉपी कर लो, चलो जल्दी जल्दी फटाफट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंश्योरेंस। देखो एसवी मतलब सरेंडर वैल्यू, कब मिलता है, हम जिंदा है लेकिन आगे प्रीमियम नहीं भर रहे, ऐसे केस में सरेंडर वैल्यू। सम अश्योर्ड कब मिलेगा, बोलो, मुझे सुनाई दे रहा है, डेथ के केस में। मैच्योरिटी अमाउंट कब मिलेगी, मैच्योरिटी पे, ठीक है। अब जरा ये बताना, अगर रिटायरमेंट होता है, पार्टनर रिटायर होता है, रिटायरमेंट के केस में क्या मिलेगा और डेथ के केस में क्या मिलेगा। रिटायरमेंट के केस में हमें क्या मिलेगा, कमेंट करना है, वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। यस, रिटायरमेंट में हमें मिलेगा सरेंडर वैल्यू, रिटायरमेंट के केस में हमें मिलेगा सरेंडर वैल्यू, डेथ के केस में मिलेगा सम अश्योर्ड। चलो एक ये जो तकलीफ वाला पॉइंट था ये हमारा कवर हो गया। बच्चा इसमें घूम जाता है कि सर रिटायर हो रहा है तो सम अश्योर्ड मिलेगा या सरेंडर वैल्यू मिलेगा, बच्चा इसी में गोल गोल घूम जाता है। तो हमारा एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि रिटायरमेंट के केस में हमें सरेंडर वैल्यू मिलता है एंड डेथ के केस में हमें सम अश्योर्ड मिलता है। ओके, इज इट ओके, कॉपी कर लिया है सभी ने। ओके, अब आते हैं दूसरे कंसेप्ट पे। मान लो ठीक है, 2 हस्बैंड वाइफ है, राम सीता, राम सीता, ठीक है, इन दोनों की एक जॉइंट पॉलिसी है, ठीक है, दोनों की एक ही पॉलिसी है। इसमें क्या होता है, दोनों की एक कंबाइंड पॉलिसी निकलती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इसे हम कहेंगे जॉइंट पॉलिसी। ठीक है, एक पॉलिसी है लेकिन एक पॉलिसी दोनों की लाइफ को कवर कर रही है, इसमें थोड़ा सा हमारा प्रीमियम सेव होता है। तो ऐसे प्रोडक्ट को कहते हैं हम जॉइंट पॉलिसी। जैसे कि LIC का है जीवन साथी, LIC की एक पॉलिसी का है जिसका नाम है जीवन साथी। उसमें क्या होता है, एक ही पॉलिसी है, उसमें राम भी कवर्ड है और उसमें सीता भी कवर्ड है, इसे हम कहते हैं जॉइंट पॉलिसी। इसके विपरीत क्या हो सकता है, राम की अलग पॉलिसी,
सीता की अलग पॉलिसी, राम की एक अलग पॉलिसी, सीता की अलग पॉलिसी। ये क्या है? इंडिविजुअल पॉलिसी है, ये सेवरल पॉलिसी है, ठीक है। तो आपको जॉइंट पॉलिसी मतलब समझा, एक ही पॉलिसी में दो लोग कवर्ड है, इसे हम कहेंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इसे हम कहेंगे जॉइंट पॉलिसी। अब पार्टनरशिप अकाउंट्स में सर जॉइंट लाइफ का कंसेप्ट क्या आ गया? पार्टनरशिप अकाउंट्स में जॉइंट लाइफ पॉलिसी का कंसेप्ट क्यों है और क्या यूज है? अब एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म में दो पार्टनर है, समझो सोनू और मोनू, ठीक है, सोनू और मोनू। तो क्या हो सकता है? सोनू की अलग पॉलिसी, मोनू की अलग पॉलिसी, है ना, सोनू की अलग पॉलिसी, मोनू की अलग पॉलिसी। लेकिन मान लो अब एक पार्टनरशिप फर्म है, सोनू मोनू दोनों का एक पार्टनरशिप फर्म है, तो इनकी पॉलिसी का प्रीमियम कौन पे कर रहा है? इनकी पॉलिसी का प्रीमियम पे कर रहा है फर्म। जो फर्म है वो फर्म प्रीमियम पे कर रही है, फर्म प्रीमियम पे कर रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे? दोनों की अगर अलग अलग पॉलिसी है तो प्रीमियम कौन पे कर रहा है? फर्म। तो मतलब ये तो हो गई जॉइंट पॉलिसी। लेकिन दोनों की अलग अलग पॉलिसी निकाल रखी है, तो इसीलिए ये क्या होगी? सेवरल। देखो प्रीमियम फर्म पे कर रहा है, तो ये क्या हो गया? दोनों की लाइफ पे किसने पॉलिसी निकाली है? फर्म ने। तो ये क्या हो गई भैया? ये हमारी जॉइंट लाइफ पॉलिसी होगी। लेकिन प्रीमियम अलग अलग पे हो रहा है, मतलब सोनू की अलग पॉलिसी है, मोनू की अलग पॉलिसी है, तो सेवरल। ये सेवरल मतलब अलग अलग, सेवरल मतलब अलग अलग, सोनू की एक पॉलिसी, मोनू की एक पॉलिसी, लेकिन निकाल कौन रहा है? फर्म। तो ये है जॉइंट एंड सेवरल। दूसरा क्या हो सकता है? सोनू एंड मोनू, सोनू एंड मोनू दोनों की एक ही पॉलिसी निकाली है फर्म ने, दोनों की फर्म ने एक ही पॉलिसी निकाली है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इसे हम कहेंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटीज है, फर्म अगर हर पार्टनर की अलग 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 पॉलिसी निकालता है तो उसे हम कहेंगे जॉइंट एंड सेवरल। लेकिन अगर दोनों पार्टनर की, हर पार्टनर की एक ही पॉलिसी निकालता है तो उसे हम कहेंगे जॉइंट पॉलिसी, उसे हम कहेंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ये लिखना है तो लिख लो एक फटाफट से। ये जो ड्राइंग फॉर्मेट में मैं लिखा रहा हूँ, ये अगर आप लिख लेते हो तो इससे क्या होगा? आप सिर्फ ये ड्राइंग्स भी देख लेते हो तो आपको रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही केस में, इन बोथ द केसेस प्रीमियम is paid by firm. In both the cases premium is paid by firm. In case of joint policy as well as in case of joint and several life policy, premium is paid by firm. ठीक है, ओके। अब सर पॉलिसी निकालने का फ़ायदा क्या? एक तो हमने ये देखा हमारे पीछे से हमारे फैमिली को फ़ायदा होता है, ये तो हमारा जनरल कंसेप्ट देखा। लेकिन सर पार्टनरशिप फर्म में जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्यों निकालने का? पार्टनरशिप फर्म में हमने पॉलिसी क्यों निकालना चाहिए? तो देखो दो दोस्त है, सोनू एंड मोनू, सोनू एंड मोनू मिलके बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सोनू ने लाया 30 लाख, मोनू ने लाया 30 लाख, ठीक है, कुल मिला के हो गए 60 लाख। ये 60 लाख रुपयों का उन्होंने ले लिया एक मशीन, ठीक है, 60 लाख रुपए इसका उन्होंने मशीन ले लिया और नोट प्रिंटिंग चालू, पैसा कमाना चालू, ठीक है। अब मान लो सोनू की हो जाती है डेथ, अब मान लो एक पार्टनर की, सोनू की हो जाती है डेथ, सोनू की डेथ हो गई, ठीक है, सोनू की डेथ हो गई, चिता पे लेटा है। तो ऐसे केस में क्या होगा? सोनू की जो वाइफ है, सोनूज वाइफ या सोनू के जो लीगल हीयर है, वो रोते रोते आएगी किसके पास? मोनू के पास। हाँ, सोनू की डेथ हो गई, सोनू का बिजनेस में पैसा लगा था, सोनू का जो भी स्टेक है वो निकाल के दे दो, सोनू का जो भी स्टेक है वो निकाल के दे दो। अब मोनू टेंशन में आ गया, मोनू बोला बात तो सही है,
फर्म पार्टनरशिप है, इसमें सोनू का भी हिस्सा था, अब सोनू रहा नहीं, अब सोनू के जो फैमिली है उसे तो, या सोनू के जो लीगल ईयर है उन्हें पैसा तो देना होगा। अब फर्म में देखे कैश है तो कैश के नाम पे जीरो, फर्म में इतना पैसा थोड़ी है, सोनू ने 30 लाख रुपया लगा के रखा था। तो फिर अब लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, जो मशीन है ना, ये मशीन को सेल कर दो, मशीन बेच के पैसा ला लो। और आप जानते हो फिक्स्ड एसेट का कैसा होता है, अगर उसे राइट टाइम पे पे किया, सेल किया तो ही पैसा आता है, अब्रप्टली कभी भी सेल कर दिया तो पैसा नहीं आता है। तो मान लो ये जो 60 लाख की मशीन है ये सिर्फ हमारी बिकी 50 लाख में, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना हो गया अपना 50 लाख, ठीक है। टू मशीन, मशीन कितने की चली गई अपनी, मशीन चली गई अपनी 60 लाख की, तो अपना क्या हो गया, लॉस हो गया, बैठे बैठे 10 लाख रुपये का लॉस हो गया, बैठे बैठे 10 लाख रुपये का हमारा लॉस हो गया, ठीक है। अब जो पैसा आया वो पैसे के थ्रू हमने क्या किया, सोनू की वाइफ को पैसा दे दिया, जितना भी उसका बन रहा था उतना पैसा हमने दे दिया, ठीक है। कैश आ गई, कैश हमने सोनू की वाइफ को दे दिया, जितना भी आ रहा है 30 लाख 35 लाख 25 लाख, जितना भी सोनू का स्टेक आ रहा है उतना हमने सोनू के लीगल ईयर्स को दे दिया, ठीक है। ये हुआ, सब सेटल, सब खुश। लेकिन पीछे से आवाज आई फिर से रोने की, किसकी, अब मोनू की वाइफ रोने लग गई, मोनू की वाइफ रोने लग गई। क्यों, मोनू तो जिंदा है, फिर मोनू की वाइफ क्यों रो रही है, क्योंकि मोनू का तो एक ही धंधा था ये, और वो धंधा किस के बेसिस पे था, मशीन के बेसिस पे। अब ये मशीन सेल ऑफ हो गई, अब मशीन ही नहीं रही तो मोनू तो अनएम्प्लॉयड हो गया, मोनू तो अनएम्प्लॉयड हो गया, तो इसलिए मोनू की वाइफ रोने लगी, इसलिए मोनू की वाइफ रोने लगी, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि कंटिजेंसीज का इन्होंने कोई प्रॉपरली प्लान नहीं किया था, इन्होंने कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी वगैरह नहीं निकाली थी, इसलिए ये केस हुआ। तो ये क्या था, केस 1, नो पॉलिसी, ठीक है, नो पॉलिसी। अब केस 2 देखते हैं, जहाँ पे हम पॉलिसी निकाल के रखते हैं, जहाँ पे हम पॉलिसी निकाल के रखते हैं, ये लिखना है आपको। लिख लो ये, ठीक है। केस 2, केस 2 में क्या है, हमने पॉलिसी निकाल रखी है, पॉलिसी निकाल रखी है मतलब इंश्योरेंस का प्रीमियम हम भरते हैं, तो इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं तो क्या एंट्री होता है, क्या एंट्री होगा हमारा, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम या इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, समझने के लिए अभी कितना, मान लो 10,000 का हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, टू कैश, ठीक है। और फिर इसको डाल देते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, ठीक है, 10,000 नॉर्मल हमने इंश्योरेंस निकाल रखा है। अब क्या हो रहा है कि अब सोनू की अगर डेथ होती है, अब इस केस में अगर सोनू की डेथ होती है तो हमें क्या मिलेगा, इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा। मान लीजिए हमारी पॉलिसी है 60 लाख की, हमारी फर्म की पॉलिसी है 60 लैक्स की, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सोनू डाइस, ठीक है, सोनू डाइस, सोनू का डेथ हुआ तो हमें क्या मिलेगा, कैश मिलेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना, मान लो 60 लाख का हमारा पॉलिसी है, टू इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है, तो हमें मिल गया 60 लाख, हमें मिल गया 60 लाख। अब हमारी जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट कैसी थी हमारी बैलेंस शीट कुछ ऐसी थी, सोनू 30 लाख, मोनू 30 लाख, मशीन 60 लाख, ठीक है। अब हमें ये 60 लाख और मिल गए, हमारे पास आ गई कैश कितनी, 60 लाख। कैश पे हक किसका है, दोनों पार्टनर का, तो मान लीजिए इक्वल रेशियो है उनका, तो यहाँ पे प्लस 30 लाख, प्लस 30 लाख, बैलेंस शीट टैली, बैलेंस शीट टैली। अब सोनू की वाइफ को जो पैसा देना है, सोनू की वाइफ को जो पैसा देना है वो हम दे देंगे, कितना, 30 लाख पहले उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया था, बाद में ये क्लेम में जो पैसा मिला वो, तो हमने सोनू की वाइफ को
सोनूज वाइफ विल रिसीव 60 lakhs। ठीक है, 60 lakhs कैसे, इसके कैपिटल के 30 और ये जो क्लेम आया उसमें उसका जो शेयर था वो भी उसे मिल जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों भी पार्टनर को, बोथ पार्टनर्स विल शेयर द क्लेम इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, है ना। जितने भी पार्टनर्स है जो क्लेम आ रहा है वो क्लेम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लेंगे। तो सोनू की वाइफ को 60 लाख रुपया मिल गया, या जितना भी आना था उतना मिल गया। अब क्या आपको पीछे से मोनू की वाइफ की रोने की आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? सोनू को उसका 60 लाख चला गया, फर्म में 60 लाख की कैश आई थी, 60 लाख की कैश चले गई। अब क्या पिक्चर बन रहा है? मोनू का कैपिटल हो गया 60 लाख, असेट हो गई 60 लाख। मतलब सोनू की डेथ के वजह से हमें मशीन बेचना नहीं पड़ा। मशीन बेचना नहीं पड़ा, इसका मतलब हमारा बिजनेस आज भी कंटिन्यू है। तो सर ये तो अच्छी बात हुई। तो इसीलिए इंश्योरेंस निकालना कभी भी अच्छी बात है। इंश्योरेंस निकालना कभी भी अच्छी बात है। तो ये कॉपी कर लो। इस पे से हमने समझा कि इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों निकालनी है, इंश्योरेंस पॉलिसी पार्टनरशिप फर्म के केस में क्यों निकालनी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो जल्दी से। ठीक है, चलो अब हमने समझा पॉलिसी सर बेसिकली दो टाइप्स की होते हैं, टू टाइप्स। ठीक है, एक है हमारी नॉर्मल जॉइंट पॉलिसी और एक है सर हमारी जॉइंट एंड सेवरल। एक है हमारी जॉइंट पॉलिसी और एक है हमारी जॉइंट एंड सेवरल। ठीक है, अब इसमें पॉलिसी का जो प्रीमियम है या जो पॉलिसी का जो अकाउंटिंग है उसकी तीन अलग अलग मेथड है। हम वन बाय वन एक एक मेथड लेंगे। मेथड वन क्या कहती है? मेथड वन क्या कहती है? जीएलपी प्रीमियम is charged as expense या is treated as expense, is treated as an expense। एक तो ऐसा दिया होगा और ऐसा दिया होगा JLP does not appears in balance sheet, JLP does not appears in balance sheet। ठीक है, ये दो बातें दे रखी होगी, दोनों में से एक बात दे रखी होगी। मेथड वन देख रहे हैं, मैं एक ब्रीफली बता देता हूँ। दो मेथड, तीन मेथड है। एक जो इंश्योरेंस प्रीमियम है उसे हम पूरा एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। सेकेंड, हम उसे पॉलिसी को हम असेट ट्रीट करते हैं। थर्ड, रिजर्व वाली मेथड है। ठीक है, तीनों ही मेथड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो हम वन बाय वन तीनों मेथड्स को कवर करते हैं। पहली मेथड देखते हैं जहाँ पे JLP प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, या यूं कहे कि पॉलिसी डज नॉट अपीयर्स इन द बैलेंस शीट। देखो, एक्सपेंस होता है तो हम क्या करते हैं? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर P&L अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। बैलेंस शीट में आ रहा है क्या? कुछ नहीं, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जा रहा है, तो ये वाला देखेंगे। ठीक है, बाद में हमने देखा पॉलिसी दो तरह की निकल सकती है, एक जॉइंट और एक निकल सकती है जॉइंट एंड सेवरल। तो दोनों ही ट्रीटमेंट हम देखेंगे। पहले देखते हैं कि हमारी पॉलिसी कैसी है। जॉइंट पॉलिसी है हमारी, सिर्फ जॉइंट पॉलिसी है। ठीक है, ऐसे केस में क्या होगा? मान लीजिए हम प्रीमियम दे रहे हैं, मान लीजिए हम प्रीमियम दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या एंट्री होगी हमारी? JLP प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना? 10,000 टू कैश 10,000। ठीक है, ये एंट्री होगी। अब हम क्या कर रहे हैं? एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं, तो ये चल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10,000 टू JLP प्रीमियम अकाउंट।
ठीक है, ये बेसिक आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं चेंजेस यहाँ से, समझो। ठीक है, जहाँ एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं वहाँ पे एंट्री ये है। अब दो केस क्या बन सकते हैं, हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी निकाली है, हमने एक ही पॉलिसी निकाली है। अब एक ही पॉलिसी निकाली है मतलब एक है सोनू, एक है मोनू। ठीक है, एक है सोनू और एक है मोनू। अब मोनू की हो गई है डेथ, मोनू की हो गई है डेथ, तो हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, हमें पैसा मिलेगा। ठीक है, हमें कितना, 10 लाख मिल रहा है। तो मान लो कैश कितनी मिल रही है हमें, 10 लाख। तो एंट्री क्या हो जाएंगी, कैश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। कितना, 10 लाख पैसा आ रहा है, 10 लाख रुपया मिल रहा है हमको। ठीक है, अब ये 10 लाख मिलेगा, किसका हक है इस पे, बोथ पार्टनर्स, मोनू के एग्जीक्यूटिव्स को मिलेगा और ये जो सोनू है उसको मिलेगा। तो इसका एंट्री क्या होगा, जेएलपी अकाउंट डेबिट 10 लाख टू सोनूज कैपिटल टू मोनूज कैपिटल, है ना, 5 लाख 5 लाख। ठीक है, मतलब कैसे, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया, ओल्ड पार्टनर्स को हमने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया, इजंट इट। देखो क्या किया है हमने, पहली तो क्या किया है, पहले तो हमने इसको एक्सपेंस रेट किया है, एक्सपेंस रेट किया है तो हमने क्या किया, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज कर दिया। अब कोई एक पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है तो हमें पैसा मिलता है, क्लेम मिलता है। अब क्लेम पे हक किसका है, दोनों पार्टनर्स का, कौन से रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पैसा मिल जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पैसा मिल जाएगा। इज इट ओके, समझ में आ रहा है, सिंपल है। ये समझ गया तो आगे समझने में डिफ़िकल्टी नहीं जाएगी, अगर ये समझ जाता है तो आगे समझने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं जाएगी, कंसेप्ट रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो ये था जहां हमने जॉइंट पॉलिसी निकाल रखी है। अब मान लीजिए भैया जी हमने सेवरल जॉइंट एंड सेवरल पॉलिसी निकाल रखी है, तो ऐसे केस में दो बातें आ जाती है, ऐसे केस में दो बातें आ जाएगी। चाहिए लिखना है आपको, लिख लो पहले ये। ठीक है, एक काम करो, लिखो मत, मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, 7887788712, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा। और इस सेशन का जो भी फीडबैक है मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, वीडियो के एंड में कमेंट करना है। आपका प्यार ही हमें मोटिवेशन देता है ज़्यादा से ज़्यादा और मेहनत करके और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बनाने के लिए। और इतना ही नहीं, आपको आगे और भी किसी कंसेप्ट की ज़रूरत है एग्जाम तक, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, मैं उस कंसेप्ट पे या उस क्वेश्चन पे जल्द से जल्द आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, चलो लौट आते हैं जॉइंट एंड सेवरल। तो जॉइंट एंड सेवरल में बताना ज़रा, दो पार्टनर है सोनू एंड मोनू। ठीक है, अब सोनू की एक अलग पॉलिसी है, मोनू की एक अलग पॉलिसी है। अब मोनू की हो जाती है डेथ, मोनू की हो जाती है डेथ, तो मोनू की पॉलिसी पे क्या मिलेगा, मोनू की अगर हो गई डेथ तो मोनू की पॉलिसी का क्या मिलेगा, करेक्ट, सम अश्योर्ड मिलेगा। क्या मिलेगा, सम अश्योर्ड मिलेगा। ये किसको किसको मिलेगा, सोनू एंड मोनू दोनों का इक्वल अधिकार है, जितना भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उतना अधिकार है। अब सोनू की जो पॉलिसी है उसका प्रीमियम भी तो फर्म ने पे किया है, सोनू की पॉलिसी का प्रीमियम भी तो फर्म ने पे किया है, तो सोनू की पॉलिसी का जो प्रीमियम है उस पर भी तो मोनू का भी तो अधिकार है। तो सोनू अभी मरा है क्या, नहीं, तो सोनू की पॉलिसी का क्या मिलेगा, सोनू की पॉलिसी पे क्या मिलेगा, सरेंडर वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा, सरेंडर वैल्यू मिलेगा। ठीक है, और ये इस पे किसका हक रहेगा, सिर्फ सोनू का कि मोनू का,
दोनों का, सोनू एंड मोनू दोनों का अधिकार रहेगा, ना कि सिर्फ सोनू। देखो बच्चा यहाँ कंफ्यूज कर जाता है। जॉइंट एंड सेवरल, सोनू की एक पॉलिसी, मोनू की एक पॉलिसी, प्रीमियम भर रही है फर्म, मतलब दोनों पे दोनों का अधिकार है। मोनू की हुई है डेथ, तो मोनू की डेथ पे तो क्या मिल जाएगा हमको, सम अश्योर्ड मिल जाएगा। किसका अधिकार है, दोनों का। जैसे कि यहाँ देखा हमने, किसका अधिकार है, दोनों का। यहाँ पे सेम ट्रीटमेंट होगा, तो कर लो। जैसे कि मान लो कैश मिल गया, ठीक है, कैश मिल गया, कितना, 5 लाख मिला है कैश समझो, टू JLP, और JLP 5 लाख टू सोनू टू मोनू, ठीक है, दोनों ने 2.5 बांट लिया, ठीक है। अब मान लो सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू कितनी रहेगी, सरेंडर वैल्यू तो काफ़ी कम रहेगी। मान लीजिए सरेंडर वैल्यू है 1 लाख, मान लीजिए सरेंडर वैल्यू आती है अपनी 1 लाख, तो हमें ये 1 लाख भी मिलने वाला है। कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख टू JLP 1 लाख। अब ये 1 लाख क्या, ये 1 लाख फिर से दोनों में बढ़ जाएगा, JLP 1 लाख टू सोनू 50,000 टू मोनू 50,000। आई बात ध्यान में, दोनों ही केस में मतलब सोनू मोनू की डेथ पे जो सम अश्योर्ड मिल रहा है वो भी दोनों को बटेगा, सोनू सरेंडर कर रहा है तो वो भी दोनों को बटेगा, ठीक है। टोटल कितना, 3-3 लाख रुपया दोनों को मिल जाएगा। बात ध्यान में आ रही है क्या, ऐसा क्यों हुआ, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे इस पे व्हाट्सएप करना, इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए। इनफैक्ट जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आपके फीडबैक्स दीजिए, आपके फीडबैक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, ओके। तो दोनों ही केस में जो जितना भी पैसा आएगा दोनों में बटेगा, कैसे बटेगा, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। सर अब तो ये केस और ये केस दोनों भी तो सेम हुआ, फिर सेवरल पॉलिसी निकालने का क्या फ़ायदा। देखो इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है, अगर आप एट दी एज ऑफ 30 में जाते हो इंश्योरेंस कंपनी के पास तो आपका प्रीमियम कम होता है, आप एट दी एज ऑफ 40 जाते हो कंपनी के पास तो इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ता जाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे एक की डेथ हुई तो पॉलिसी खत्म, अब सोनू को उसकी नई पॉलिसी बनाना पड़ेगा, सोनू का एज बढ़ गया, अब सोनू का नया प्रीमियम स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, ये था हमारा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 क्या था कि मोनू की डेथ हुई, सम अश्योर्ड जितना मिला, ठीक है, सोनू की जो पॉलिसी है वो सरेंडर कर दो, जो पैसा आया वो बांट लो, ठीक है। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 क्या है हमारे पास कि भैया डेथ किसकी हुई है, मोनू की, सोनू तो अभी जिंदा है, सोनू की पॉलिसी क्यों सरेंडर करने का ना, सोनू की पॉलिसी सरेंडर करो फिर नया पॉलिसी निकालो, तो सोनू की पॉलिसी सरेंडर ही नहीं करेंगे ना, वैसे भी सरेंडर करते हैं तो बहुत कम पैसा मिलेगा, तो वाई टू सरेंडर द पॉलिसी ऑफ सोनू, हम सोनू की पॉलिसी को सरेंडर ही नहीं करेंगे, हम सोनू की पॉलिसी को सरेंडर ही नहीं करेंगे। लेकिन सर सोनू की जो पॉलिसी भरी है उसमें मोनू का भी तो अधिकार है, उसमें मोनू का भी तो हिस्सा है ना, कितना हिस्सा है, 50,000, है ना। तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन 2 में हम क्या करते हैं, सोनू की पॉलिसी को सरेंडर नहीं करते हैं, डू नॉट सरेंडर, डू नॉट सरेंडर, ठीक है, हम सोनू की पॉलिसी को सरेंडर नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर मोनू की वाइफ बोलेंगी भैया जी आपकी जो पॉलिसी है उसमें जो पैसा गया है फर्म का गया है तो उस पे मोनू का भी अधिकार है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम उसकी सरेंडर वैल्यू निकाल लेंगे, हम उसकी सरेंडर वैल्यू जितनी भी है वो कैलकुलेट कर लेंगे और उतना पैसा जितना मोनू का शेयर है उतना हम दे देंगे, जितना मोनू का शेयर बनता है उतना हम दे देंगे। तो क्या करेंगे, सोनू अकाउंट डेबिट, सोनू अकाउंट डेबिट टू मोनू अकाउंट, टू मोनू अकाउंट 50,000 50,000, ठीक है। इससे क्या हुआ, आज की डेट की हमने उस एसेट की वैल्यू निकाल ली और उस एसेट की वैल्यू में मोनू का जितना शेयर है मोनू के कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, है ना। इससे क्या हो गया, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, है ना। तो ये
रीजन है जॉइंट एंड सेवरल लाइफ पॉलिसी निकालने का। मतलब अगर एक पार्टनर की डेथ हो भी जाती है तो दूसरा जो पार्टनर है उसकी पॉलिसी चलते रहती है, सरेंडर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। दिस इज द बेनिफिट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ जॉइंट एंड सेवरल लाइफ पॉलिसी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द कंसेप्ट जॉइंट एंड सेवरल लाइफ पॉलिसी। ये केस में मोनू को कितना मिला है, ये केस में देखो 2.5 लाख रुपया ये, 2.5 लाख ये प्लस 50,000 ये, कितना मिल गया है 3 लाख। और ये केस में कितना मिल रहा है, ये केस में ये केस में भी 2.5 लाख प्लस 50,000, टोटल 3 लाख। दोनों ही केस में मोनू को तो उसका 3 लाख मिल रहा है, बेनिफिट किसका हो रहा है, सोनू का। यहाँ क्या हो रहा था, सोनू की पॉलिसी सरेंडर हो रही थी, फिर उसे आगे के लिए नई पॉलिसी निकालना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ तो सोनू की पॉलिसी आज भी कंटिन्यू है, सोनू ने जितना जो प्रीमियम भरा है उसका अभी और बेनिफिट ले सकता है, सोनू उसका बेनिफिट एंजॉय कर रहा है अभी भी। ठीक है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द कंसेप्ट जॉइंट एंड सेवरल लाइफ पॉलिसी। कॉपी कर लो, बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रखा है हमने ये अभी। ठीक है, ठीक है, एक बार देख लो। हमने देखा पॉलिसी दो तरह की होती है, एक जॉइंट पॉलिसी, एक जॉइंट एंड सेवरल। उसमें फिर हमने मेथड 1 देखा कि जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है वो बैलेंस शीट में नहीं दिखनी चाहिए, इसी का मतलब सर उसे एक्सपेंस आउट करना है। तो हमने क्या किया, उसको प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू एडजस्ट किया, उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू एडजस्ट किया। जॉइंट लाइफ पॉलिसी हमने ऐसे निकाल के देखी, ठीक है, जो भी पैसा मिला वो दोनों पार्टनर में बांट लिया। फिर हमने देखा जॉइंट एंड सेवरल है, तो जॉइंट एंड सेवरल में दो बातें आ गई, एक तो हम सरेंडर करेंगे या सरेंडर नहीं करेंगे। सरेंडर करेंगे तो जो सरेंडर वैल्यू है वो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बढ़ेगा, और जो सम अश्योर्ड है वो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बढ़ेगा, मतलब कुछ नया नहीं किया। लेकिन अगर हम सरेंडर नहीं करते हैं तो हम कैपिटल में एडजस्टमेंट करते हैं, सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और उसमें जो डेथ हुआ है या जो पार्टनर की डेथ हुई है उस पार्टनर का जितना शेयर है उतना उसको दे देंगे। ठीक है, सो दिस वॉज मेथड 1। ठीक है, नाउ लेट्स चेक आउट मेथड 2। मेथड नंबर 2, JLP appears in balance sheet. JLP appears in balance sheet, that is treated as an asset. JLP बैलेंस शीट में दिख रही है और उसको हम असेट बोल के ट्रीट कर रहे हैं। तो ठीक है, तो इसमें क्या होगा इसमें क्या होगा, मान लो हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, हम भर रहे हैं JLP, वही सोनू मोनू। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, JLP प्रीमियम पे कर रहे हैं, मान लो हम 1 लाख का प्रीमियम पे कर रहे हैं, ठीक है, टू कैश। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं, इसको बैलेंस शीट में भी दिखाओ। अब बैलेंस शीट में क्या वैल्यू पे दिखेंगी, वो दिखेंगी हमें सरेंडर वैल्यू पे, सरेंडर वैल्यू पे। चलो इसका एक लॉजिक देखते हैं। हमने क्या किया, पहले केस में क्या किया, उसको एक्सपेंस ट्रीट कर दिया, हमने उसको एक्सपेंस ट्रीट कर दिया। फिर रौनक सर बोले भैया आप इसको एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हो, लेकिन अगर किसी पार्टनर की डेथ नहीं भी होती है और हम पॉलिसी को सरेंडर कर रहे हैं, देखो क्या कर रहे हैं, हम पॉलिसी को सरेंडर कर रहे हैं, तो हमें तो कुछ पैसा मिलने वाला है, हमें कुछ ना कुछ पैसा मिलने वाला है। अगर हमें कुछ पैसा मिलने वाला है तो रौनक सर बोले अरे ये तो असेट है ना, बात सही है या गलत है। हम अगर सरेंडर कर रहे हैं तो हमें पैसा मिलने वाला है, इनफ्लो ऑफ कैश होने वाला है, तो भैया जी ये एक्सपेंस तो नहीं हुआ, इसे असेट बोल के ट्रीट करो। लेकिन जितना पे किया है हमने उतना पूरा हमको मिलेगा क्या, नहीं, हमें मिलेगा सिर्फ सरेंडर वैल्यू, हमें मिलेगा सरेंडर वैल्यू।
अब सरेंडर वैल्यू जितनी है 20,000 है समझो, तो जो हम असेट में हमारी JLP दिखाएंगे, हम असेट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी दिखाएंगे एज एन असेट, कितनी 20,000। हमने प्रीमियम भरा कितना है, हमने प्रीमियम तो भरा है 1,00,000, 20,000 की असेट दिख रही है, तो ईयर एंड में एक्सपेंस आउट कितना हुआ ईयर एंड में बैलेंसिंग फिगर 80,000 एक्सपेंस आउट हो गया, बैलेंसिंग फिगर एक्सपेंस आउट हो गया। आई बात ध्यान में, हमारे बुक्स में दिख रहा है 20,000, हमारे बुक्स में दिख रहा है कितना 20,000। अब मान लो मान लो अब अपना केस 1 ऑप्शन, अब मान लो अपना केस 1 क्या है, जॉइंट लाइफ है, एक है जॉइंट लाइफ और एक है जॉइंट लाइफ और एक है जॉइंट एंड सेवरल लाइफ पॉलिसी। ठीक है, अब जॉइंट लाइफ है, डेथ होती है, मैच्योरिटी पे पैसा मिलता है, डेथ होती है, मैच्योरिटी पे पैसा मिलता है। मान लीजिए कैश मिल रहा है अपने को 3 लाख, मान लीजिए कैश मिल रहा है अपने को 3 लाख, तो फिर क्या, कैसे इसको अकाउंट फॉर करेंगे, कैसे इसको अकाउंट फॉर करेंगे कैसे अकाउंट फॉर करेंगे, टू JLP जाना चाहिए। तो JLP कितनी है अपने पास, JLP है अपने पास 20,000, JLP कितनी दिख रही है 20,000, टू प्रॉफिट एंड लॉस कितना चला जाएगा 2,80,000, 2,80,000। चलो इसको और सिंपल करते हैं, मान लीजिए अपनी प्लांट एंड मशीनरी है 20,000 की, 20,000 की प्लांट एंड मशीनरी है, वो 20,000 की प्लांट एंड मशीनरी बेच के अपने को 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 3 लाख, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 20,000, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,80,000। ये प्रॉफिट एंड लॉस किसको बढ़ेगा, पार्टनर्स को, किसको जाएगा, पार्टनर्स को। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू टू पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, टू पार्टनर्स इन PSR। आई बात ध्यान में, देखो कुछ भी नहीं किया, पहली मेथड और ये मेथड में फ़र्क क्या है, इसमें हमने जो पॉलिसी का प्रीमियम भरा है उसमें से कुछ अमाउंट को हमने कैपिटलाइज किया, वो हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन में दे रखा होगा किस अमाउंट पे हम पॉलिसी को बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं। तो 20,000 पे हम पॉलिसी को बैलेंस शीट पे दिखा रहे हैं, जब प्रीमियम भरा कैश गई 20,000 दिखा रहे हैं, तो 80,000 क्या हो गया, एक्सपेंस आउट हो गया, बचता कितना है 20,000 हमारे बैलेंस शीट में दिख रहा है। अब एक पार्टनर की डेथ हो गई, 3 लाख का हमको क्लेम मिल गया, लेकिन किसके अगेंस्ट मिला, JLP के, लेकिन JLP की वैल्यू कितनी है, सिर्फ 20,000 है, कंपेयर किया तो 2,80,000 का प्रॉफिट आया। जो 2,80,000 का प्रॉफिट आया वो किस में बढ़ेगा, पार्टनर्स में बढ़ेगा, सोनू एंड मोनू, जो भी रेशो है उनका 50-50 होगा, तो 50-50। आई बात ध्यान में, ये था हमारा जॉइंट पॉलिसी। लेकिन अच्छा ये लिखना है, लिख लो आप पहले, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं, जॉइंट एंड सेवरल। जॉइंट एंड सेवरल के केस में क्या होगा, जॉइंट एंड सेवरल के केस में सोनू मोनू, ठीक है, मोनू का क्या मिलेगा, सम अश्योर्ड मिलेगा, सम अश्योर्ड मिलेगा, सोनू का क्या मिलेगा, सरेंडर वैल्यू, ठीक है, क्या मिलेगा, सरेंडर वैल्यू। अब पॉलिसी कितने का है अपना, 3 लाख का है, तो 3 लाख 2 लोगों का है, तो सम एश्योर्ड, ये जो प्रीमियम जा रहा है, असेट दिख रही है, इसमें 10,000 सोनू है, 10,000 मोनू है ना, 10,000 सोनू, 10,000 मोनू, तो सम एश्योर्ड मोनू की कितनी, 3 लाख टोटल है, तो मोनू की कितनी, 1.5 लाख, मोनू की सम एश्योर्ड कितनी, 1.5 लाख। तो एंट्री क्या होगी, मोनू को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, कैश आएगी हमारे, मोनू को नहीं, फर्म को क्या होगा, कैश आएंगी, कैश अकाउंट डेबिट कितना, 1.5 लाख, टू JLP कितना, 1.5 लाख। अब मोनू के नाम पे JLP कितनी है, 10,000, 10,000 डेबिट बैलेंस है, 1.5 लाख क्रेडिट,
तो मतलब टोटल क्या हो गया, 1,40,000 का क्रेडिट है। तो बांट लो, JLP अकाउंट डेबिट 1,40,000 टू सोनू टू मोनू, टू सोनू टू मोनू 70,000, 70,000। ये आया क्या ध्यान में? देखो JLP बुक्स में दिख कितनी रही है, 20,000। तो इसमें प्रीमियम 10,000 का, सॉरी 10,000 का हक, ये जो असेट है इस पे मान लो 50-50 रेशियो है, तो 10,000 सोनू का, 10,000 मोनू का। दोनों की अलग अलग पॉलिसी निकाली है, सेवरल पॉलिसी निकाली है। मोनू की डेथ हुई, मोनू की डेथ हुई तो मोनू को सम अश्योर्ड मिलेगा, कितना, 1.5 लाख का सम अश्योर्ड मिला। तो JLP क्रेडिट हो गया 1.5 लाख से, JLP अपना 1.5 लाख से क्रेडिट हो गया। यहाँ डेबिट कितना था, 10,000 से, तो नेट बैलेंस कितना बचा, 1,40,000। अब ये बटेगा किसमें, सोनू एंड मोनू में इक्वली, जो भी रेशियो है। इज इट ओके? यस। अब सोनू के केस में क्या है, सोनू के केस में मिल रहा है समझो सरेंडर वैल्यू, सोनू के केस में मिल रहा है सरेंडर वैल्यू। अब सरेंडर वैल्यू जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हो रहा है वो भी तो सरेंडर वैल्यू है, वो भी क्या है, सरेंडर वैल्यू है। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना है सरेंडर वैल्यू, 10,000 मिला टू JLP, टू JLP 10,000। अब देखो सोनू के केस में JLP डेबिट कितना है, 10,000 का डेबिट है, 10,000 का क्रेडिट हुआ, 10,000 का डेबिट था, 10,000 का क्रेडिट हुआ। तो इसके केस में नो प्रॉफिट, इसके केस में नो प्रॉफिट नो एंट्री, नो प्रॉफिट नो एंट्री। आई बात ध्यान में? तो ये था हमारा सेकंड मेथड जहाँ पे हमने JLP को असेट ट्रीट किया, हमने उसको असेट ट्रीट किया, बैलेंस शीट में सरेंडर वैल्यू पे दिखाई दिया। अगर हमारा जॉइंट वैल्यू जॉइंट पॉलिसी है तो फिर क्या होगा, पैसा आएगा दोनों में बट जाएगा। हम इसे असेट ट्रीट कर रहे हैं तो इसे प्लांट एंड मशीनरी या फिक्स असेट का ट्रीटमेंट देना है। जितना है और जितना मिला है कंपेयर करो, बचा हुआ प्रॉफिट में डाल दो, और जो प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट बटेगा, जो प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट बटेगा। ठीक है। बाद में अगर जॉइंट एंड सेवरल कर रहे हैं तो मोनू का पॉलिसी अलग, सोनू का पॉलिसी अलग। सोनू का सरेंडर वैल्यू आ रहा है, सोनू का सरेंडर वैल्यू बुक वैल्यू से कंपेयर करना है। मान लो ऐसा हो सकता है यहाँ में 11,000 भी मिल रहे हो, अगर 11,000 मिल रहे हैं तो 1,000 का प्रॉफिट बुक करना है और दोनों में बांटना है। मोनू के केस में क्या है, मोनू के केस में सम अश्योर्ड मिल रहा है और वो सम अश्योर्ड दोनों में बटेगा, सम अश्योर्ड दोनों में बटेगा। तो ये था JLP अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, दैट इज इट इज ट्रीटेड एज एन असेट, इट इज ट्रीटेड एज एन असेट। ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं, नेक्स्ट मेथड, मेथड 3, इसको नाम देते हैं JLP रिजर्व मेथड, JLP रिजर्व मेथड। ठीक है, JLP का हम रिजर्व बना रहे हैं। अच्छा, ऊपर का लिखना है क्या आप लोग को? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। JLP रिजर्व मेथड, इसमें क्या होता है, बैलेंस शीट में जो हम JLP को असेट बता रहे हैं, हम JLP असेट बता रहे हैं, कितनी बता रहे हैं हम, 1 लाख की JLP को असेट बता रहे हैं। तो यहाँ पे JLP रिजर्व भी क्रिएट कर देंगे हम, JLP रिजर्व भी हम 1 लाख का क्रिएट कर देंगे। ठीक है, सिंपल मेथड है, कुछ भी नहीं है। बेसिकली पहली दो मेथड ही मेथड है, ये तो एक सेकेंड मेथड का एक वर्जन है, मेथड 1 एंड मेथड 2। एक तो एक्सपेंस ट्रीट करेंगे या एसेट ट्रीट करेंगे, ये दो ही मेथड है। ये तीसरी जो मेथड है सेकेंड मेथड का छोटा बच्चा है ये। ठीक है, तो JLP को हम असेट ट्रीट कर रहे हैं, सरेंडर वैल्यू पे दिख रही है, और उतनी ही वैल्यू का हम JLP रिजर्व बना लेंगे, उतनी ही वैल्यू का हम JLP रिजर्व बना लेंगे। अब मान लीजिए एक पार्टनर सोनू एंड मोनू, अब एक पार्टनर की होती है डेथ, तो हमें क्या मिलेगा, पैसा, कैश अकाउंट डेबिट। मान लीजिए 10 लाख की पॉलिसी है तो 10 लाख रुपए अपने को मिल रहा है टू JLP, टू JLP। ठीक है, टू JLP कितना, 10 लाख। अब JLP बुक्स में कितना दिख रहा है, 1 लाख का JLP बुक में दिख रहा है, तो प्रॉफिट कितना हुआ अपना, 9 लाख का। प्रॉफिट कितना हुआ, 9 लाख का। 10 लाख दिख रहा है, 10 लाख डेबिट है, 10 लाख 1 लाख डेबिट है, 10 लाख का अभी क्रेडिट हुआ, तो 9 लाख का बैलेंस आया। तो इसको हम क्या करेंगे, वी विल ट्रांसफर इट टू JLR। हम क्या करेंगे, JLP अकाउंट डेबिट, कितना, 9 लाख। 9 लाख कैसे आया, ये 10 माइनस ये 1 इक्वल्स टू 9, 9 लाख का बैलेंस है।
ये पूरा का पूरा बैलेंस हम ट्रांसफर कर दे रहे हैं टू JLP रिजर्व, JLR नाम दे रहा हूँ मैं, टू JLP रिजर्व, JLR। ठीक है, अब ये JLR कितना हो गया, यहाँ पे 1 लाख था और ये एक 9 लाख, पहले 1 लाख का बैलेंस था, अब नया 9 लाख आया, टोटल 10 लाख हो गया। JLR अकाउंट डेबिट 10 लाख टू सोनू, टू मोनू, टू सोनू, टू मोनू, 5 लाख, 5 लाख। आई बात ध्यान में, आ रही है बात ध्यान में? देखो ये मेथड में कुछ भी नया नहीं किया हमने, JLP को ऐसे ट्रीट किया, दिख गया, उतने ही अमाउंट का रिजर्व बना लिया। अब किसी की डेथ हो रही है, 10 लाख आया, किसके अगेंस्ट आया? JLP के अगेंस्ट आया। ठीक है, JLP डेबिट कितनी है? 1 लाख से, क्रेडिट कितनी हुई है? 10 लाख से, तो JLP का बैलेंस कितना बचा है? 9 लाख रुपए। ये बैलेंस को हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर दे रहे हैं JLR में। ठीक है, जॉइंट लाइफ रिजर्व में। वहाँ पे पहले ही 1 लाख का बैलेंस है, अभी 9 लाख आ गया, तो टोटल JLR कितना हो गया? 10 लाख का। ये किस में बढ़ेगा? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, 5 लाख 5 लाख। विद दिस हमारा JLP का पूरा कंसेप्ट एकदम डिटेल में कंप्लीट होता है। JLP का पूरा कंसेप्ट एकदम डिटेल में कंप्लीट हो गया है। आप चाहो तो ये वीडियो को एक बार फिर से देखते हो, फास्ट देख सकते हो, फास्ट फॉरवर्ड करके, जिससे कि आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। ये वीडियो को एक बार और देखना है, आपका कॉन्फिडेंस अलग आएगा। इसके अलावा आपको और भी कोई कंसेप्ट पे वीडियो चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, और आपके फीडबैक्स भी मुझे व्हाट्सएप पे और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। साइनिंग ऑफ, ये रौनक अग्रवाल, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।